ओके, सो 18x² y² और मैंने आपसे कहा था कि आप इनके फैक्टर्स बनाइए। अगर 18 की बात करते हैं, 6 3 18 होता है, तो ये 2 इंटू 3 और इंटू 3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। x² आपको पहले से ही पता है x इंटू एक्स में आता है, और y² को हम y इंटू वाई में लिखते हैं। हालांकि पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि कोशिश करें जितना x² y³ को सिर्फ मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, y² इंटू वाई लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज 8x³ y²। 8 को हम लिखते हैं 2 2 2, और फिर x³ को मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना, मैं x³ को लिख रहा हूँ x² इंटू एक्स, और y² को एज इट इज रखता हूँ ताकि आपका काम आसान हो। अच्छा, ये चीज जो है दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। आपको थोड़ा सा आपका लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि जो चीजें कॉमन है, जैसे ये और ये कॉमन है, आप उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। क्या कोई और दो कॉमन है? नहीं सर, और कोई कॉमन नहीं है। फिर हम एक्स के पास जाते हैं, तो x² और x² कॉमन है, तो मुझे उस x² को अकेला लिखना पड़ेगा। फिर y² और y² कॉमन है, एक y² आ जाएगा। अब जो कॉमन चीजें नहीं है उन्हें एज इट इज कॉपी डाउन कर ले। तो यहाँ पे मुझे दिखा 9, मैं डायरेक्ट 9 लिख रहा हूँ। यहाँ मुझे दिखा 4, डायरेक्ट 4 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय x² y²। अब x और y में कौन कॉमन अनकॉमन है? एक y है और एक x है, x इंटू वाई। ये छोड़ दो, ये आपका एलसीएम आ गया। जरा मल्टीप्लाई करके बताए कितना आ रहा है। 72x³ y³। 72x³ y³, ठीक है। ये होता है बेसिक तरीका। पर क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये चीज ना करते हुए, है ना, क्या आपने लिख लिया था ये? जिन्होंने नहीं लिखा था, मैं एक बार वापस से अनडू कर देता हूँ, चेकआउट कर लें इस स्टेप को, और हम मूव करेंगे कि हम ओरली कितना कर सकते हैं, कितना हम में पोटेंशियल है। एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है, हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यही चीज हमको पहले सीख लेना है 11th कंप्लीट स्टार्ट होने से पहले। इन चीजों को, बेसिक चीजों को, तभी हम ओरली करने की कोशिश करेंगे। क्या लिख के हो गया सबका? मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करें हम। यस सर। यस सर। ओके, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ एंड अगेन वी विल स्टार्ट फ्रेश। ठीक, एक है मेरे पास में 18x² और y³, और दूसरा है मेरे पास में 8x³ y², ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि बड़े बड़े फैक्टर्स को पहले साइड में निकाल लें, जैसे कि यहाँ पे x² है और ये x³ है, दोनों में बड़ा कौन है पहले ये बताएं? x³ x³ 100% x³ आने वाला है आपका एलसीएम। सिमिलरली y³ और y² में कौन बड़ा है? y³। y³। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे y³, ठीक है। अब रहा सवाल सिर्फ 18 और 8 का, तो आपको ढूंढना है कि इन दोनों में पहली चीज कॉमन फैक्टर कौन है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपको ढूंढना है 18 और 8 में कॉमन फैक्टर कौन है। सर 2 इज द कॉमन फैक्टर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 कॉमन है। क्या 2 के अलावा और कोई कॉमन आता है क्या? इसको हम कहते हैं 9 2 18, इसको हम कहते हैं 4 2 8। सिर्फ एक ही 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैंने एक 2 लिखा। अब 2 के अलावा क्या क्या चीजें बच गई? 18 में बचता है 9 और 8 में बचता है 4। दैट्स इट, दिस इज योर एलसीएम। अगर कोशिश कर पाओ तो इस तरीके से सोचने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हमारा काम बचेगा। क्योंकि अब हमारे फैक्टर्स लिख के एलसीएम निकालने के दिन गए, इसलिए। ओके, स्टिल वी विल ट्राई। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, तो धीरे धीरे ट्राई करते करते पहुंचते हैं। नेक्स्ट उठा रहा हूं तुम्हारे लिए,
और ये तो तुम्हें आ ही जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और दूसरा है 3x माइनस 2 का स्क्वायर। पहली चीज, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कोई भी? स्क्वायर। नहीं, स्क्वायर कॉमन तो नहीं होता है। टर्म कोई कॉमन है क्या? स्क्वायर थोड़ी ना कॉमन। स्क्वायर का मतलब ये तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो लग रहा है कि कुछ कॉमन है। अब बोल, स्क्वायर थोड़ी ना कॉमन, टर्म कॉमन होती है। टर्म मतलब क्या? 2 कॉमन है दोनों में। इसके पास 2 है, इसके पास है क्या? नहीं है। इसके पास X 3 बाहर बैठा है। एक्स। x नहीं, x भी ऐसे नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। दिस इज सिंगल टर्म। क्या तुम x कॉमन का मतलब समझते हो? अगर कल मैंने लिखा रहता 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं x कॉमन निकाल सकता इनमें से अलग से? नहीं सर, ऐसे नहीं। एक एक टर्म है, दिस इज वन टर्म। आपको पहली चीज ये समझना चाहिए कि पॉलिनोमियल में टर्म्स कौन से, इसमें कितनी टर्म्स बैठी है। यहाँ पर 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, तो दो दो में से कितने कॉमन निकल सकते हैं सर? आइदर फर्स्ट टर्म कॉमन निकल सकती है, सेकेंड टर्म निकल सकती है। दोनों ही कॉमन नहीं निकल रहे, और जब दोनों ही कॉमन नहीं निकलते हैं, सीधे सीधे प्रोडक्ट करना ही समझदारी की बात रहती है। एंड दिस इज योर एलसीएम। और इसी कारणवश तुम्हें टीचर्स जो है एलसीएम सिखाते टाइम ये वाली मेथड सिखाती थी। क्योंकि जब आप 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब आप 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपको 15 ही मिलने वाला है, 3 इंटू 5। तो टीचर कहते थे अरे बेटा इनमें कोई कॉमन नहीं, एलसीएम तो 15 ही आने वाला है। आप सीधे सीधे जाइए, 2 इंटू 5 करिए, 3 इंटू 1 करिए, और अपॉन में 5 इंटू 3 करिए। तो ये मेथड कहाँ से आई? ये ओरिजिनल मेथड से आई। एलसीएम इज 15, 3 से 15 को डिवाइड करें, कितना मिलता है? 5। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 2 इंटू 5। 5 से 15 को डिवाइड करो, कितना मिलता है? 3। 3 को ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 3 इंटू 1। देखो, क्या वही मेथड हो गई जो तुम्हारे टीचर ने तुमको पढ़ाई थी? यस सर। और ये बताना आसान भी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बच्चे के प्रोसेसर से छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। पर बेसिक टीचर भूल जाते हैं कि तुम्हारा प्रोसेसर बहुत फास्ट है, तुम्हें बेसिक मेथड पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, ताकि पॉलिनोमियल में उसका यूज हो सके। डिवाइड लगाना, बचे हुए को ऊपर मल्टीप्लाई करना। एम आई क्लियर? क्या अब आप समझ रहे एलसीएम की ओरिजिनल मेथड क्या है, कैसे निकाला जाता है? यस yes सर। sir. एवरीवन ओके, आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सीधे सीधे प्रोडक्ट उतार के रख दो। सो दिस इज योर एलसीएम। सो 6x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर इज योर एलसीएम। खत्म हो गया क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। थर्ड था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। किस तरीके से किया आपने इसको? कोई भी किया भी है या नहीं? तो वो भी बताया मुझे। सर। हम्म, सर मैं आई। हाँ बोल ना, कैसे सर किया? मैंने पहले फैक्टर्स निकाले, क्योंकि मुझे समझ बाय में नहीं रहा था क्या मिडिल टर्म, करूं क्या नहीं, इसलिए मैंने फैक्टर्स ही निकालने हैं। कैसे निकाले बताए मुझे फैक्टर्स, और क्या फैक्टर निकाले? निकाला हम्म, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू नहीं इंटू ऐसे एक्स थोड़ी ना। माइनस 8। अरे नहीं नहीं। कैसे निकाला मैंने? शायद गलत ही है। हाँ जी, दूसरा कौन है बोलिए?
सर वो फैक्टराइजेशन से किया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं हम उसे। क्या कहते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिक्कत की बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कक्षा 10वीं में पढ़ा है और 10वीं पास हो गए। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना। अब मुझे दहशत आने लग गई है, जो बच्चे लेट आने वाले हैं वो कितने खतरनाक रहेंगे। सोचो, अब तुम ही बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हो। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको याद है बीच वाली टर्म के दो टुकड़े करना, ताकि एडिशन क्या मिले आपको? 2x, एंड प्रोडक्ट क्या मिले आपको? -8। ओके, -8। तो एक्चुअल में प्रोडक्ट -8 ही नहीं मिलना चाहिए। क्या आपको पता है प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट मस्ट बी दिस इनटू दिस। याद है कि आपको टीचर ने बताया होगा शायद से। Yes, sir. प्रोडक्ट Yes. शुड बी दिस इनटू दिस। दैट मींस एक्चुअल में प्रोडक्ट आना चाहिए 8 यस सर। स्क्वायर। सो किसी ने स्प्लिट किया हुआ है इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, कितना बताइए? फर्स्ट x की वैल्यू 4 और Yes. -2 है और Okay. सेकंड में 3 और 1। ठीक है, हम पहले की तरफ ही मूव कर रहे हैं ना, इसलिए। सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। इसमें x स्क्वायर 3 और 1 कह रहे हैं आप, या 4 और 1? 4 नहीं, और 1 4 और 1 सर। 4 और 1. 4x माइनस x माइनस 4। इसमें हम आगे के दो पीछे के दो जोड़ियां बनाते हैं। आगे के दो में से क्या कॉमन निकल रहा है? सिर्फ x, यू विल गेट x प्लस 4। पीछे के दो में से -2 कॉमन निकल रहा है, सो इट विल बी x प्लस 4। अगेन इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? जल्दी जल्दी बताएं। x और X plus -1। 4 and X minus x प्लस, सिर्फ x प्लस 4 कॉमन निकलेगा, x अलग से नहीं निकला। x प्लस 4 इसमें से और इसमें से कॉमन निकला। यहां से अगर फर्स्ट में से x प्लस 4 निकल गया तो क्या बचा बताना मुझे? X. ओनली x सर। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में x। ये दूसरे वाले ब्रैकेट में से यहां से अगर x प्लस 4 निकल गया तो क्या बचा? -2. -2। -2। दैट्स इट, दिस आर दी फैक्टर्स। समझे श्री राम? फर्स्ट, सेकेंड, पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी। पहली जोड़ी में से x निकाला, अंदर बचा x प्लस 4। दूसरी जोड़ी में से क्या निकालूं? -1 ब्रैकेट x प्लस -1। 4। तो फिर यही तो यूज करना था हमें। अगेन इन दोनों में से x प्लस 4 बाहर निकलेगा और x माइनस X 1 minus बचेगा। 1. और हो गया आपका काम। ये आपका फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो मैं लिख देता हूं। मुझे बताइए एलसीएम में पहली चीज, दोनों में क्या चीज ढूंढते हैं? कोई कॉमन है क्या? कोई कॉमन है क्या दोनों में? Yes, sir. X plus X 4. यस सर, x प्लस 4। और जो अनकॉमन है उसको टेप दो। दिस इज योर एलसीएम। इजी है, अब आ रहा है धीरे धीरे, आई होप। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है और कॉमन टर्म्स निकालनी है। कॉमन टर्म को एक बार लिखना है, अनकॉमन टर्म्स को जितनी बची है उतने को लिख लेना है आपको एज इट इज। ठीक। जो लोग जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आई होप, अगर क्या सबने कॉपी डाउन कर लिया पहले ये बता दो मुझे, अगर हो गया होगा तो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अगर आपका कॉपी डाउन हो गया है तो मैं उम्मीद करूंगा जेई नीट और एनडीए वाले स्टूडेंट से कि आप कोशिश करें कि ओरली हो जाए। ओरली से आपका क्या मतलब है सर? 2x मतलब 4 में से 2 गए, तो 4 माइनस 2 करने पर 2 भी आता है और 4 इंटू -2 -8 भी आता है। तो आप कोशिश करें कि डायरेक्ट अगर लिख पाए x प्लस 4 x माइनस 2, ज्यादा बेटर। ट्राई करें, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के बहुत सारे सम्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। सिमिलरली इधर 4 माइनस 1, 4 में से 1 माइनस कर रहे हो, आपको 3 मिल रहा है, और 4 इंटू -1 -4 मिल रहा है। इसीलिए
आपका पहला फैक्टर आएगा +4 और दूसरा -1, इसीलिए x+4 x-1। अगर ये डायरेक्ट कर पाए तो ज्यादा बेटर। दूसरी चीज ध्यान रखें, अगर कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है 2x² + 3x - 4, ठीक है, उस केस में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उस टाइम पे आपको इस तरीके से टुकड़े करने हैं और टुकड़े करने के बाद ही करना है। मतलब अगर लीडिंग कोएफिशिएंट मौजूद है, इसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर ये मौजूद है तो आप डायरेक्टली नहीं करेंगे जैसा मैंने ऊपर वाले में किया। तो कोशिश करो जितने क्वेश्चंस आपसे हो सके डायरेक्ट, उनकी जरा प्रैक्टिस करना घर पे। कल आज शाम में दोपहर बाद तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो कोशिश करो क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस उठाओ और उनको फैक्टर्स करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बाद में ये आने वाला है बहुत सारा काम। ओके सर। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर आसान हो गया, आई थिंक सो। इट इज 8x³ + 8 एंड नेक्स्ट वन इज 12x² - 4, ठीक है। ओके, मैं इस क्वेश्चन को बाद में चेंज कर सकता हूँ, ठीक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताइए मुझे क्या करें। एलसीएम के बारे में बताएं, किसी ने निकाला इसका एलसीएम? Yes, sir. हाँ जी, बोलिए। 24 x³ + 8 and x² - 4 bracket. ओके, यस। पहली चीज हम एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो इन दोनों टर्म्स में कोई कॉमन नहीं है, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे x³ + 8 और x² - 4। अब हम जा रहे हैं 8 और 12 के पास में। पहली चीज 8 को क्या लिखते हैं हम, 4 × 2, और 12 को लिखते हैं 4 × 3। दोनों में क्या कॉमन, 4। जो कॉमन नहीं है वो 2 और 3 है, मतलब 6, एंड दैट्स योर आंसर, 24x³ + 8 x² - 4। मैं इस क्वेश्चन में बदलाव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लगे तो हैशटैग लगा लो उसको नाम, और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 8x³ - 8 एंड 12x² - 4। क्या अब आप इसका एलसीएम निकाल के बता सकते हैं? जरा कोशिश करो, सोचो, मुझे फैक्टर्स निकालने हैं। पहले क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो अच्छे से, देन गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, कुछ आइडिया Yes, या नो sir. हमें आइडिया? स्प्लिट करना होगा एक x³ - 8 को, मतलब a³ फॉर्मूले में, - b³ is equal यस। to a तो पहली a चीज मैं minus आपके लिए, b. हाँ एक मिनट मैं लिख लेता हूँ। दिस इज a³ - b³। हाँ जी बोलिए, a - b, नेक्स्ट ब्रैकेट में bracket क्या आएगा? a² + b² + ab. ओके, a² + ab + b², ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना इसको इस तरीके से लिखने से? No, sir. नहीं। ओके, सो इसीलिए
एक्स क्यूब माइनस 8 जो है इसका फोटो मुझे दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब के जैसा। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब मीन्स एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। पहला वाला जो है 8 एक्स क्यूब माइनस 8 उसके फैक्टर्स बने 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दूसरा वाला जो था 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को समझ लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर दिख रहा है। दैट मीन्स इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 12 के टुकड़े करते टाइम मैं लिखूंगा 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखूंगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एंड दैट्स इट। अब मैं एलसीएम लिख रहा हूं। एलसीएम इक्वल टू पहली चीज कॉमन कौन कौन है 4 एक्स माइनस 2 सर एक्स माइनस 2। जो कॉमन नहीं है सर एक 2 और 3 मतलब 6 आ गया। और क्या कॉमन नहीं है एक एक्स प्लस 2 आ गया। और क्या नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। दैट्स इट। एलसीएम आ गया 24। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बोलिए क्या आता है। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 क्या आएगा स्क्वायर uh, प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो ऊपर था है ना यही वाली चीज थी कि नहीं। और बचा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। खत्म। दिस इज योर एलसीएम। दोनों क्वेश्चंस आराम से लिख लो। स्प्लिटिंग कैसे किया है फॉर्मूला कौन सा लगाया है कॉमन कैसे ढूंढे हैं अनकॉमन को कैसे लगा दिया है आराम से हर चीज लिखो। और हो गया तो मुझे मिल बताओ तब तक मैं नेक्स्ट वाला चेकआउट करता हूँ क्या 5th वाला। तो इस उम्मीद में तुम मुझे 5th वाला बता सकते हो ठीक है 5th वाला बता सकते हो। कौन कौन और ज्वाइन हो गया है ओके रुद्राक्ष आ गया है गुड। दोनों सिस्टर ब्रदर गायब है ओके। हाँ जी हो गया नेक्स्ट यस वाला सर। बताएंगे ओके नेक्स्ट वाला बताओ फिर मुझे अभी 5th वाला। क्वेश्चन सर या नहीं डायरेक्ट आंसर। आंसर ही डायरेक्ट आंसर वन बता दो 120 आया था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके चलिए क्या बाकी लोगों के आगे थे। तो पहली चीज 15 आपके दिमाग में इमेजिन होना चाहिए 5 इंटू 3 होता है। 40 को आपको इमेजिन करना है 5 इंटू 8 होता है। क्यों सर 40 के तो दूसरे भी फैक्टर होते हैं 10 इंटू 4 भी होता है। अरे मुझे कॉमन चीज चाहिए कॉमन से मेरा मतलब है कि मुझे 5 मिल रहा है दोनों में। दैट्स इट। मैं सबसे पहले एलसीएम में लिखूंगा 5 कॉमन है इसलिए 5 साइड में 3 कॉमन नहीं है इसलिए 3 साइड में और 8 साइड में। दैट्स इट इसको साइड में रखते हैं।
अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के पास में। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ ए है, दोनों में बड़ा कौन है? ए स्क्वायर, सो आई विल राइट डाउन ए स्क्वायर। यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, बड़ा कौन है? बी स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर लिखा। अब बारी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, इन दोनों में बड़ा कौन है सर? हमें कैसे पता चलेगा? अरे इसे इमेजिन करो इस तरीके से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है? और पीछे कौन बैठा हुआ है? ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, और क्योंकि वो कॉमन है तो मैं उसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। जो बचा है वो क्या बचा है? ए प्लस बी बचा हुआ है। सो दैट्स इट, आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया है। और अब आप लिखेंगे इसको, ये कितना आ रहा है? 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन इट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मेंशन आउट करो, आराम से चेक करो कैसे मैंने किया है, और अगर कोई दिक्कत लग रही तो अब भी मेंशन कर दो। क्लास पर मैं और धर्मेश सर 11 बजे के बाद रहेंगे, ठीक है? तो 11:30 के बाद आना क्लास पर, अगर कोई डाउट है तो रिगार्डिंग एलसीएम एचसीएफ या अब तक जो मैंने पढ़ाया उससे रिगार्डिंग, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 6th वाला। और जिन जिन्होंने मुझे फोटोज कल रात में सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, काइंडली उसे अटैच कर दें क्लास ऐप पर, ठीक है? ताकि मैं आपके असाइनमेंट का स्टेटस चेंज कर पाऊं, ठीक? नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स रेज टू 4 माइनस 1। क्या इसका एलसीएम आ गया था आपको? Yes, sir. X raised to 4 minus 1. एक्स रेज टू 4 माइनस 1, बेहतरीन। ठीक है, जिनको नहीं याद आया ये देखो, मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ। एक्स रेज टू 4 को मैं सोच रहा हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और पीछे वाला जो 1 है उसको मैं इमेजिन कर रहा हूँ 1 स्क्वायर। अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। और आप देखेंगे मुझे एलसीएम लेते टाइम हमेशा बड़े नंबर की जरूरत रहती है, बड़ा नंबर जो दोनों को खा जाए। तो अगर देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलरेडी है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो कॉमन फैक्टर्स को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। दैट मीन्स एलसीएम में सीधे सीधे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, या सरल भाषा में कहें तो एक्स रेज टू 4 माइनस 1। कैसे सर, कैसे? वापस बताओ। मैंने लास्ट वाले के टुकड़े करे, लास्ट वाले के फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे ये दो फैक्टर्स मिले। उनके आगे कौन बैठा था? एक जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, एक जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। फिर मैंने सोचा कि पहली और लास्ट टर्म में कोई कॉमन है क्या? यस सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो मैंने उसे एक बार लिख लिया। मैंने आपको बताया है, 2 टर्म हो या 3 टर्म हो, किसी 2 टर्म में भी अगर कोई कॉमन है एलसीएम में, मैं एलसीएम के लिए बात कर रहा हूं, किसी 2 टर्म में भी अगर कोई कॉमन है तो उसे सिर्फ एक बार लिखें, एक बार लिखें। तो मैंने नोटिस किया कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसलिए मैंने उसे एक बार लिखा यहाँ पर। देन मुझे दिखा कि सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म में भी एक टर्म कॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसे भी मैंने एक बार लिख लिया और कहानी खत्म हो गई। अब अनकॉमन कोई बचा ही नहीं है, ऐसी कोई टर्म ही नहीं बची जो कॉमन नहीं है, और इसीलिए इसीलिए हमने एलसीएम लिख लिया। दिस इज नथिंग बट एक्स रेज टू 4 माइनस 1 इज योर एलसीएम। चेक करो, क्या अब थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है एलसीएम से रिलेटेड? Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला चेक करो। नेक्स्ट क्या था? एचसीएफ था क्या इसके बाद? यस सर। Yes, sir. ओके, तो एचसीएफ मुझे लगता आ गया होगा बहुत से लोगों को।
है ना? आई होप सो। चलिए फिर भी देखते हैं। HCF क्या था पहला वाला? HCF बताइए। क्वेश्चन था 24 A² B 32 AB²। सो मुझे नहीं लगता कि HCF में मैं कुछ ज्यादा ये करूंगा। HCF वाला पार्ट, इसका पहला क्वेश्चन 24 A² B एंड 32 AB²। तो सीधे सीधे फैक्टर्स निकालने और कॉमन कॉमन चीजों को साइड में निकाल लेना है। अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो ओरली कैसे करते हैं सर? 24 के मन में फैक्टर्स करिए। तो ऐसा फैक्टर तुम्हें ढूंढना है जो दोनों जगह कॉमन आ सकता है। ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी 4 से डिवाइड होता है। इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 6, 24 को। A² को एज इट इज जिंदा रखूंगा, B को भी एज इट इज रखूंगा। नेक्स्ट है 32 AB²। तो 32 को लिखेंगे 4 इंटू 8, और पीछे वाला A और B²। ठीक है, क्या और कोई फैक्टर निकल सकता है कि इसमें? Yes, sir. 2. We 2। need to तो मैं split ऐसा 6 कर and 8. अच्छा, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इस 24 को ज्यादा बेटर तरीके से लिखता हूँ 8 इंटू 3, और 32 को मैं लिख रहा हूँ 8 इंटू 4। सही है। अब काम कंप्लीट हो गया। क्या क्या कॉमन है सर? 8 कॉमन है, तो HCF में आएगा 8। A² और A में सबसे छोटा कौन है? मैंने क्या बोला था, अंग्रेज लोग उल्टा बोल के जाते हैं। जब वो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आपको सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। एम आई क्लियर? तो सबसे छोटा नंबर A² और A में छोटा नंबर कौन है? A। A. B और B² में छोटा कौन है? B। दैट्स इट, दिस इज योर LCM 8AB। चेक करो क्या यही आया है सबका? Yes, sir. ठीक है। Yes. एलसीएम में अंग्रेज बोले थे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब उन्होंने लीस्ट बोला तो आपको बड़ा नंबर ढूंढना था। जब उन्होंने लीस्ट बोला तो आपको बड़ा नंबर ढूंढना था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? किस तरीके से हम मूव ऑन कर रहे हैं? ठीक। इसी तरीके से कहीं पे आपने आरएमएस वेलोसिटी पढ़ी है क्या? मुझे नहीं लगता पढ़ी होगी। आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आएगा आपको शायद से फिजिक्स में आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब आप आरएमएस वेलोसिटी पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि अरे ये उल्टा चलता है। आपको पहले स्क्वायर करना रहता है, उन स्क्वायर्स का मीन लेना पड़ता है, और मीन लेने के बाद आप उसका रूट लेते हैं। तो जो बोलते हैं उसका उल्टा चलवा रहे हैं। आरएमएस बोलते हैं पर आप पहले रूट नहीं लेते हैं, आप पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं और फिर रूट लेते हैं, इस तरीके से। तो ध्यान रखना कोशिश। एलसीएम और एचसीएफ में हम क्या कर रहे हैं? एचसीएफ में हम बड़ा नंबर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम छोटा ढूंढ रहे हैं, और एलसीएम में बड़ा ढूंढ रहे हैं। उल्टा चलना है। ओके, सेकेंड वाला। सेकेंड इज 9A² 16B², और दूसरा है 12A² माइनस 16AB। तो पहले तो इसके फैक्टर बनाए ढंग से। फैक्टर से मेरा मतलब है, पहली चीज इसका फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए, 3A का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। और जिनको वो नहीं पता 3² A² लिखा हो तो उसको मैं 3A का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक, ओके। नेक्स्ट इज 16B², उसको मैं लिखूंगा 4B का स्क्वायर। और अचानक से तुम्हारे दिमाग में बत्ती चली, अरे सर ये तो A² माइनस B² है। मैंने बोला बेहतरीन, A² माइनस B² ना, A प्लस B, A माइनस B। ठीक, ओके। अब मूव करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यहाँ पे ज्यादा कोशिश नहीं है, तो हम इसमें से सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या क्या कॉमन निकल सकता है, जल्दी बताएं मुझे। Sir, 4. Sir, 4A. 4A कॉमन निकला सर। यहां से 4 जाने पर 3 बचा, एक A जाने के बाद में A बचा। यहां से 4 जाने पर 4 बचा, A चले जाने के बाद B बचा, एंड दैट्स इट, कंप्लीट। 4A 3A माइनस 4B। नाउ चेक इट आउट। हमें क्या चाहिए? HCF, कॉमन फैक्टर चाहिए।
तो कॉमन फैक्टर एक ही है, दिस इज योर HCF। लिखो आराम से, हर एक स्टेप को चेक करते चलो। और होने के बाद बता दो मुझे। सर हो गए। सर डन। ओके, नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है? इट इज 8a क्यूब, थर्ड 8a क्यूब b स्क्वायर c, 16a स्क्वायर b c क्यूब, 20a b क्यूब c स्क्वायर। आसान काम है, ठीक है। पहली चीज, बड़े बड़े लोगों को, नंबर्स को पहले स्प्लिट आउट करते हैं। तीनों में क्या कॉमन है? अब यहाँ पे हमें उल्टा चलना, हमें तीनों में ही कॉमन निकालना है। जो तीनों में कॉमन है वही हमारा आंसर है। 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, 16 को लिखेंगे 4 इंटू 4, और 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5। तीनों में क्या कॉमन है, जल्दी से बताएं। 4। 4। 4 आ गया। ए क्यूब ए स्क्वायर ए में सबसे छोटा कौन है? ए क्यूब ए स्क्वायर ए में सबसे छोटा कौन है? ए। मैं ए। अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, जो नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ। ए क्यूब ए स्क्वायर ए में सबसे छोटा ए है सर, ए। फिर बी स्क्वायर बी, और बी क्यूब में सबसे छोटा कौन है? बी। 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 और लास्ट में सी, सी क्यूब सी स्क्वायर पे छोटा कौन है? सी। HCF हो गया सर। क्या आप क्लियर हो गया है कैसे कर रहे हैं हम? आई होप अब तुम जल्दी जल्दी कर पाओगे इन चीजों को, ठीक है। मैं फोर्थ के पास जा रहा हूँ। 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 18x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 28x क्यूब वाई जेड स्क्वायर। पहली चीज, 12, 18 और 28, इन तीनों में तुम्हें क्या लगता है कौन कॉमन आ सकता है? 12 को तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है, पर 18 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो कैसे करें? 2 में चले? 3। 2 2 कॉमन सर आएगा। हाँ, 2 तो तीनों में कॉमन आने वाला है, ये तो हम समझ गए क्योंकि तीनों इवन नंबर है। क्या 3 भी कॉमन आ रहा है क्या? नहीं सर, 3 28 में कॉमन नहीं आ रहा। देखो 28 ने मना कर दिया, मैं 3 नहीं दूंगा आपको। तो हमने बोला ठीक है, तू तू 3 नहीं दे रहा है तो खत्म कहानी, हम तो सिर्फ 2 के साथ खेलेंगे। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 6, इसको लिखेंगे 2 इंटू 9, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 14। सही है। तीनों में क्या कॉमन है? सोच के बताएं, तीनों में क्या कॉमन है? सर 2 सिर्फ, ये देखो ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तीनों जगह पर 2 है, ठीक। क्या और कोई कॉमन निकल सकता है? निकल सकता, 6 और 9 में निकलता, पर हमें तीनों में कॉमन चाहिए है, इसलिए हम मना करके आ गए सर कि बस भाई अब इसके आगे तू कुछ नहीं कर सकता, इतना ही तेरा रोल था। अब रहा सवाल वेरिएबल्स का। एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, सबसे छोटा कौन? एक्स। सबसे छोटा कौन? एक्स। वाई स्क्वायर वाई, तीनों में छोटा कौन? वाई। वाई। और लास्ट में जेड क्यूब जेड, जेड स्क्वायर में छोटा जेड, HC। खत्म, ठीक। तो अब मूव करें लास्ट की तरफ, पांचवा। पांचवा लिखा हुआ है 15a + 1 का स्क्वायर a - 2,
65 a माइनस 1 का स्क्वायर a प्लस 1 और लास्ट लिखा है 90 a माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, ओके। सो नाउ HCF, सबसे पहले 15, 65 और 90 तीनों में कुछ कॉमन लगता है क्या तुम्हें? 5 5 तो आएगा। क्या 3 भी आ रहा है? मतलब 15 आ जाएगा। नहीं सर। नहीं आ रहा, तो सिर्फ 5 ही अकेला कॉमन है तीनों में। तीनों में सिर्फ 5 कॉमन है। मैंने 5 साइड में लिख लिया, ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए, क्योंकि मुझे पता है 5 के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पास तो दो ही तो फैक्टर है बेचारे का, 5 और 3। 5 तीनों में कॉमन आ रहा है, 3 किसी में नहीं आ रहा है, तो मना करके आ गए हम। छोड़ दो, हो गया हमारा काम। अब नेक्स्ट वाले की तरफ मूव करो। a प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस 1 का स्क्वायर है, यहाँ प्लस a प्लस 1 है, यहाँ पर a प्लस 1 नहीं है, तो क्या वो कॉमन में आएगा क्या? नो नहीं सर। सर, नहीं आएगा, नहीं मना करके आ जाओ। यहाँ a माइनस 2 है, ठीक है, यहाँ पर a माइनस 2 है क्या? नहीं नो सर। नहीं खत्म हो गया हमारा HCF 5 है, बस इतना ही चेक करना है। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही चेक करना था। नाउ मूविंग टू दो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन दिए थे, उसमें कहा गया था कि LCM है ना, दो नंबर्स थे, 12x क्यूब वाई स्क्वायर और दूसरा था 18x की पावर p वाई क्यूब। इनका LCM हमारे पास आया था 36x रेज टू 4 वाई क्यूब, और वो हमसे जानना चाहता था भैया p बताएं। तो मैंने बोला रुक जा, पहले हम LCM के पास चलते हैं। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है? पहली चीज, LCM में क्या निकालते हैं हम? छोटे नंबर या बड़े नंबर? बड़े नंबर। बड़े नंबर। बड़े नंबर। ओके सर, पहली चीज हम 12 के पास जाते, 12 और 18, ठीक है। 12 को लिखते हैं हम 4 इंटू 3, 18 को लिखते हैं हम 9 इंटू या 6 इंटू 3 करता हूं मैं इसे, क्या करता हूँ 6 इंटू 3। और क्या स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको? और कुछ कॉमन निकालने लायक? क्या सिर्फ 3 ही कॉमन आएगा दोनों में, या और सर कुछ? 2। 2 भी और आएगा, है ना? तो ये इसको मैं 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ सर, 12 को 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। अब देखो LCM निकालना है, मैं पहली चीज LCM साइड में निकाल रहा हूँ। LCM ऑफ गिवन नंबर मैं लिख रहा हूँ, LCM ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कहिए इसे, पॉलिनोमियल है। दोनों में पहली चीज 6 कॉमन है, एक बार मैंने 6 लिखा, क्योंकि हम LCM निकाल रहे हैं तो अनकॉमन चीजों को भी लिखना है। जो कॉमन नहीं है उसमें 2 आता है और 3 आता है, तो 2 इंटू 3 इज 6। हो गया सर। अब हमें जाना है एक्स क्यूब और एक्स रेस टू पी के पास। तो हमें तो पता है, जब हम पहले तो एक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हम जाते हैं वाई के पास में, फिर जाएंगे एक्स के पास। क्यों जाएंगे बताएंगे। अच्छा, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में बड़ा कौन है? मुझे बड़ा वाई नंबर वाई चाहिए, क्यूब। वाई क्यूब। सो वाई क्यूब इज माई LCM। अब मुझे बताओ, बड़ा नंबर चाहिए था, तो एक्स क्यूब और एक्स रेस टू पी में, एक्स क्यूब और एक्स रेस टू पी में जो बड़ा होगा वो LCM में आएगा पक्का। यहाँ पे LCM में कौन आया नीचे, जरा चेक करो तो। एक्स रेज टू 4। और इसके पास तो 4 है नहीं, तो गारंटी के तौर पर 4 किसके पास रहेगा? इसके एक्स पास। रेस टू पी के पास। x to हो p गया ना? तो मैं बोल दूं क्या, p की वैल्यू 4, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। सोचो, अरे बोलो ना। जब मैं x रेस टू p के पास में रखूंगा x रेस टू 4, तभी तो इसकी पावर x रेस टू 4 आएगी, अन्यथा कैसे आ सकती है? तो हमारे p की वैल्यू कितनी हो गई, सोच के बताएं। 4।
4 therefore p is equal to, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था वहां पे। ठीक है, अब अगेन एक नंबर है 24x⁵, दूसरा है 36x⁶ और y की पावर k, और वो कह रहा है HCF जो है इनका वो है 12x⁵। तो बोल रहा है भैया k की वैल्यू बताएं। मुझे एक बात बताओ, HCF का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। क्या मेरी बात सही है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, यस सर Yes, sir. इस HCF में y आया है क्या? नहीं नो सर, सर y नहीं आया है। y नहीं आया है तो मैं कह सकता हूं कि y की पावर 0 होगी। सोचो ना, y की पावर 0 होगी। तो मैं k की वैल्यू कैसे निकालूं? अब ये बताओ, कहानी तो यहीं से शुरू हो गई हमारी। k के पास कैसे पहुंचे? क्या ऊपर वाला कोई फंडा जो यहाँ पे मैंने यूज किया था मैं यूज कर सकता हूँ क्या? यस सर। हम्म, सर HCF में y है नहीं, मतलब पाई की वैल्यू y/0 आएगी विच इज इक्वल टू 1, इसलिए k की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करता हूँ, है ना। अगर मैं क्वेश्चन लिखता 24x⁵ और लिखता 24x⁵ y⁵3, तो मुझे HCF बताना। 24x⁵2। 24x⁵2, y तो अभी भी नहीं आया है, तो क्या ये k की वैल्यू चेंज हो गई क्या? ये तो 3 आ रही है, ये तो इन 0 आ रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि नीचे अगर y मौजूद नहीं है तो इधर वाला k बदल जाएगा। नो सर, आई मीन हम लोग 24x⁵5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 24x⁵5 हाँ इंटू बिल्कुल, 1। ये देख मैंने लिखा तेरे लिए। पर तुझे लगता है क्या कि कॉमन फैक्टर में y वैसे भी तो आने वाला नहीं है? इस k से क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे एक बात बता। मैंने मैंने रख दिया ना यहाँ पे, ये देख y⁵0 लिखा। क्या देख पा रही है यहाँ पर y⁵0? यस सर। तो क्या ये वाला 3 HCF को बदल रहा है? नहीं। नहीं, मतलब ये तेरी k की जगह बैठा हुआ है ना। ऊपर k भी तो ऐसे ही बैठा है साइड में, देख दिख रहा है कि तुझे? वापस यस है, सर। जो नहीं समझ पा रहे, मैं धीरे धीरे चेंजेस कर रहा हूँ। 24x⁵5 और दूसरा नंबर है 36x⁶। y⁵k की जगह मैं लिख रहा हूँ y सिर्फ। HCF बताएं मुझे जल्दी जल्दी। देखो भैया HCF कैसे निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। 24 को लिखा जाता है 6 इंटू 4, 36 को लिखते हैं 6 इंटू 6। ठीक है, कॉमन क्या क्या निकल रहा है? पहली चीज 6 निकल रहा है, और कोई कॉमन निकल सकता है क्या? जल्दी से बताओ। 2। यस, 2 निकल 2 सकता निकल सकते हैं है। ओके, x⁵5 और x⁵6 में क्या कॉमन निकलेगा बोलो? x⁵5। x⁵5 तो y है नहीं, तो कोई कॉमन निकलेगा क्या? नहीं. नो नहीं सर निकला। मतलब HCF तो ये है जैसा कि उसने बोला था 12x⁵5 है। सही है क्या? HCF 12x⁵5 है, पर y की वैल्यू कितनी, y की पावर कितनी आ गई है? 1 आ गई है। तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूँ। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल से चल रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 24x⁵5, 36x⁶, y की पावर 2। चलिए एलसीएम बताइए। 24 और 36 में क्या कॉमन है? जल्दी से बोलो। नंबर मैंने चेंज नहीं करे, 12 ही आने वाला है। 12। x⁵5 x⁵6 में x⁵5 ही आने वाला है। यहाँ Yes, पर sir. y है क्या? नहीं है, तो y कॉमन फैक्टर में आएगा क्या? नो सर नहीं. पर k की वैल्यू क्या हो गई? 2 अच्छा, तीसरा एग्जांपल उठा रहा हूँ। 24x⁵5, 36x⁶, y क्यूब। HCF बताएं जल्दी जल्दी। 24 36 में 12, x⁵5 x⁵6 में x⁵5, y कॉमन निकलने वाला है क्या? No. नो सर नहीं, मतलब HCF अभी भी वही चल रहा है जो पहले वाले में चल रहा था, इससे पहले वाले में चल रहा था, या कहूं तो क्वेश्चन में HCF चल रहा था। पर अब k की वैल्यू कौन है यहाँ पर? 3। 3. सही है क्या? तो तुम यस नोटिस सर कर रहे हो
के की वैल्यू से एचसीएफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर जगह पर एचसीएफ एक ही आ रहा है हमारा। दैट मीन्स के कैन टेक एनी वैल्यू। आर यू गेटिंग इट? के कैन टेक एनी वैल्यू। सो बकायदा आपका आंसर आना चाहिए के बिलोंग्स टू जेड बोला तो भी चलेगा, के बिलोंग्स टू जेड बोला तो भी चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे कह रहे हैं हम क्वेश्चन को? एलसीएम और एचसीएफ दोनों को टैकल करने के क्वेश्चंस अलग अलग है, नोट डाउन करो। क्या आप के की पावर कोई भी रख दो कल, उससे एचसीएफ में फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं सर, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैं, कोई पूछेगा कि सर जेड क्यों रखा है, तो मैं बोलूंगा भैया मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जेड वाई की पावर -2 रख देता हूँ। एचसीएफ में कोई फर्क पड़ेगा क्या? पहली चीज, हम एन ही रखते हैं। क्या रखेंगे? एन रखेंगे, टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि पॉलिनोमियल में नेगेटिव पावर नहीं चलती है जब हम कॉमन निकालते हैं एलसीएम वाले सम्स। तो ये ध्यान रखें, एन रखेंगे। तो मैंने 3 रखा तो भी मेरा एचसीएफ 12x⁵ आएगा। मैंने यहाँ पर 4 रखा तो भी यही एलसीएम आएगा। मैंने 5 रखा तो भी यही आएगा। मतलब दूसरे नंबर में जो y है उसकी पावर कुछ भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इज इट क्लियर? अब मैं सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लगा रहा हूं। 24x⁵, ठीक है, y² या फिर यहां लगता हूं y⁴। दूसरा नंबर है 36x⁶, सेम चल रहा हूं, और y⁴k। और मैं कह रहा हूं भैया मेरा जो एचसीएफ है, वो आ रहा है 12x⁵ y⁴, कहूं तो 4 भी नहीं कहते हैं, और कोई नंबर ढूंढते हैं आपके लिए, 6 रखते हैं। चलिए, तो अब क्या मुझे के की वैल्यू बता सकते हो? आराम से सोच के बताना। क्या 6 6? क्या 6 से फर्क पड़ेगा? या आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे आंसर कभी भी? नहीं सर, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ढूंढ नहीं पाएंगे सर। इनफाइनाइट होगा सर। नहीं ना, सुनना, इनफाइनाइट नहीं थे। कैसे सोचना है पहले ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, सोचने की मेथड दे रहा हूं आपको, कैसे मेथड देना है, सीखना कैसे है। 4 है, और वो क्या कह रहा है कि भैया एलसीएम में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। एचसीएफ में, सर, एचसीएफ में 6 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में 6 कॉमन है। पर सर 6 कैसे कॉमन आ सकता है? इसके पास तो 4 बैठा है ना, तो वो बड़ा कैसे हो सकता है खुद से? मैं बोलूंगा हाँ वो बड़ा नहीं हो सकता। तो सर आप अटपटा सम दे रहे हो, ये गलत है। मैं बोला अच्छा ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि मैं कभी भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो आपको कुछ ऐसा नंबर देना पड़ेगा जो कि उससे मिलता जुलता हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने एचसीएफ में अब लगाया y²। क्या अब मैं के की वैल्यू ढूंढ सकता हूँ? यस सर। कैसे? yes कैसे? तो सुनिए, y⁴, y⁴k में कॉमन कौन है? y²। y⁴, y⁴k में कॉमन कौन है? y²। तो k की वैल्यू क्या आनी चाहिए? k की वैल्यू टू 2 आनी चाहिए ऑब्वियसली सर। जब यहाँ पर y² आएगा तभी तो वो दोनों में कॉमन आएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन लगा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन, और सोच के बताना है ना, धीरे धीरे डेवलप होगा, एकदम से नहीं होगा रातों रात। मैं चेंजेस कर रहा हूं अब इसमें। इसको कर देते हैं y⁴k, ओके, और यहाँ पे लगा देते हैं
वाई स्क्वायर, और आपको अगर मैं कहूं कि मेरा HCF आ रहा है, सेम आएगा 36 नहीं, कितना था हमारा, 12x⁵, और अब मैं लगा रहा हूँ सिर्फ y। चलिए k की वैल्यू बताएं। 1 1 1 चलिए दिमाग में बैठ गया अब दिमाग में। ठीक है, अब ऐसे वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक में उठाइए, मैंने आपको रेफरेंस बुक बता दी है, आप रेफरेंस बुक उठाइए। जब 0 आएगा तब आपको अलग तरीके से सोचना है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में हमने सोचा था। यहाँ पर k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ था क्या, या खत्म हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमारे असाइनमेंट में थे? हेलो खत्म हो गए सर। हेलो चलिए इस, हाँ जी बोलिए, किसी को कोई डाउट? यहाँ तक तो खत्म हो गया है। क्या करूं, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करूं? टाइम निकल जाएगा क्योंकि 10 तो बज गया है, और मुझे क्लास पे भी सर आज टाइम सम्स तो दे दो। सम्स दे दूं? तो ऐसा करूंगा, सम्स में दूसरे तरीके से। अच्छा एक मिनट, हम क्या रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं फास्ट फास्ट, है ना? आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। क्या किसी ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम? जल्दी से बता दो बस। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पढ़ा क्या किसी ने? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है अभी। अरे मैंने बोला था पढ़ना था, क्लास 9th में था ये। ठीक है, ओके। रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ p of x is divided by x minus a, then your remainder is p of a। ठीक है, और इसका जो भाई था फैक्टर थ्योरम कहता था कि if x minus a is factor of p of x, then remainder is, या फिर रिमाइंडर कहने से अच्छा कहेंगे देन p of a is शून्य, देन p of a is शून्य। ये आपके दो थ्योरम थे, एक था रिमाइंडर थ्योरम, एक था फैक्टर थ्योरम। दोनों ही काम की चीज है, पर कहना क्या चाह रही है पहले ये बताएं। क्या कुछ याद आ रहा है या कुछ भी याद नहीं आ रहा है? कुछ याद आ रहा है या कुछ भी याद नहीं आ रहा है? आयुष ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी, अरे ठीक है बेटा करवा देता, मैंने लेट असाइनमेंट डालना करवा दिया था, तुम्हारे अलाउ कर दिया था। ठीक है, हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाहता है? पहली चीज क्या कहना चाहती है, दूसरी चीज क्या कहना चाहती है, या दोनों एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं? चलिए पहली चीज, रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है? जिनको ये चीज उस समय समझ में नहीं आई थी, इस समय समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लीनियर के बारे में बात हो रही है। p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपका p ऑफ x है 2x³ माइनस 3x प्लस 4, इस तरीके से, या फिर और बड़ा कर देते 3x² 4x प्लस 5, और मैं उसे डिवाइड करना चाहता हूं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, उसको मैं g ऑफ x कह रहा हूं, और मान लीजिए मैं इसे डिवाइड करना चाहता हूं x माइनस 2 से। तो किसी ने मुझसे पूछा कि यार मेरे को एक बात बताओ, मैंने पॉलिनोमियल p को डिवाइड किया पॉलिनोमियल g से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इसे इस तरीके से डिवाइड करके नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है
कि अगर p ऑफ x को अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है p ऑफ a है। ये क्या बोल रहा है बे? मैंने बोला अरे रुक बताता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस पूरी चीज को x माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो रिमाइंडर डायरेक्ट बता सकता हूं बिना डिवाइड किए। कैसे बताएगा? मैं बोलूंगा अरे कुछ नहीं बेटा, x की जगह पर 2 रख देना, x की जगह पर 2 रख देना। p ऑफ 2 का मतलब होता है x की जगह पर 2 रख देना, यहां पर x की जगह पर 2 रख देना। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, x माइनस 2 को इक्वल टू 0 इमेजिन करना है। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। यहां पर 2 रख दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। चलिए 2 रखिए, 2 रखने पर यहां मिलेगा 8, 8 2 जा 16। यहां पर 2 रखिए 4, 4 3 जा 12। यहां पर 2 रखिए, यू विल गेट 8 और लास्ट में बचा 5। कितना आ रहा है जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। 17। 17। चेक करते हैं भैया, मैथमेटिशियंस ने सही बताया, बहुत बकवास कर रहे थे। मैंने बोला ठीक है आजा भैया मैदान में। क्या सबको डिवाइड करते आता है? और बोलना हाँ। नहीं आता है तो अपन से स्टेट बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन ना ले। ठीक, चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक स्कोर होते जा रहे हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? पहला नंबर कौन उठाऊंगा मैं, जल्दी से बताओ। 2x क्यूब। नहीं, 2x 2x स्क्वायर। स्क्वायर। 2x square. यस, 2x स्क्वायर। जब ये 2x स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा, इट विल गिव यू 2x क्यूब। ठीक है, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, आपको मिलेगा। अच्छा ये कौन सा है? ये प्लस साइन वाला है। कौन सा है? प्लस साइन वाला है। और ये कैसा है? माइनस साइन वाला है। प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड यू विल गेट 4x स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है जब आप डिवाइड करते हैं इस तरीके से तो आप क्या करते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। तो जैसे ही मैंने माइनस किया, साइन बदल गई। साइन बदलने पर 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट गया, ये प्लस 4x स्क्वायर हुआ, और उसमें से 3 माइनस करने पर मुझे मिला x स्क्वायर। आगे लोग बचे 4x प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कैसे ढूंढना है? पहली चीज, ये पॉजिटिव है, ये X. पॉजिटिव है, तो ये भी प्लस आने वाला है। पहली चीज साइन कौन सी आएगी? प्लस आएगी माइनस आएगी, वो फिक्स करना है। कैसे किया? प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, इसलिए प्लस लगाया। नाउ आई विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो मुझे पता चला एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर आएगा, इसलिए नेक्स्ट नंबर मेरा आया एक्स। नाउ दिस एक्स गेट्स मल्टीप्लाइड टू एक्स, यू विल गेट एक्स स्क्वायर। ऑल्सो दिस एक्स गेट्स मल्टीप्लाइड टू -2, सो यू विल गेट -2x। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो माइनस करते टाइम साइन चेंज, x स्क्वायर कटा, 6x प्लस 5। नाउ द लास्ट नंबर अगेन, ये प्लस, इसलिए प्लस। कौन दिख रहा है यहाँ पे? 6x है, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 इंटू एक्स 6x, और 6 इंटू 2 -2 करूंगा तो -12। ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, साइन चेंज, 6x में से 6x कटा, यहाँ मिला 17, आ गया रिमाइंडर 17। तो मैंने लगता है ये मेथड ज्यादा इजी थी। यस सर, ज्यादा Yes. इजी थी। और ये बताने वाला कौन था? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ने बोला रे पगलो, पूरा डिवाइड मत करते बैठो। हमने बोला क्यों सर? तो तुम क्या करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, जिससे डिवाइड कर रहे हो, देखो ये लीनियर है, इसको हम लीनियर बोलते हैं, पता है? लीनियर पॉलिनोमियल, और दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी से आप वैल्यू निकालो x की। x की वैल्यू 2 आई है, उसे p में पटक दो x की जगह पर, और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं। डेफिनेशन भी यही कह रही थी आपसे, p ऑफ x पॉलिनोमियल है,
x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो x की जगह पर a रख दो, मतलब p ऑफ a ढूंढो। क्या आप ये चीज जानते हैं? अगर मैं लिखता हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो p ऑफ -2 क्या होगा? जल्दी से बोलें, p ऑफ -2 क्या होगा? यश। सर 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 x प्लस की 1। जगह, अरे इतना बोल देना बस, अगले मैं समझ जाऊं, तेरी भावनाएं मैं समझ गया कि x की जगह पर -2 रख दे। बात सही है। अगर मैं कल कहता p ऑफ a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x की जगह पर A. a रख देना, 2a स्क्वायर 3a प्लस 1। अगर मैं कहता p ऑफ k ढूंढो तो x की जगह पर k K रख दो। रखना. क्या अब ये दिमाग में क्लियर हो गया क्या करना है? Yes, sir. क्या यस जब सर। मैं बात करता हूँ p ऑफ a की, इसका मतलब कुछ नहीं सर, x की जगह पर इतनी बकवास चीज करनी है। सोचो, इतनी फुद्दू सी चीज हमको समझने में इतना टाइम लग गया है कि नहीं? ये चीज आपके बेसिक्स में आती है, ये इतनी आसान चीज है, पता नहीं टीचर क्यों नहीं समझाते तुमको इजी तरीके से, पता नहीं कंफ्यूज कर डालते। और एक तो अंग्रेजी वाले लोग हैं सब अपने यहाँ पर, भूल जाते हैं। हमारे लोग बच्चों को हिंदी में अच्छे समझ में आ जाता है। ओके, सो इज इट क्लियर? ये मैंने रिमाइंडर थ्योरम बता दिया। ठीक, नेक्स्ट चीज, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है, ये फैक्टर का मतलब क्या होता है यार, मैं भूल गया। फैक्टर है इसका मतलब क्या? मुझे कोई बता सकता है क्या 2 इज फैक्टर ऑफ 6? Yes. यस सर। मतलब 2 से 6 को डिवाइड करते आता है सर, 2 से 6 को डिवाइड करते आता है। इसका मतलब अगर 2 6 का फैक्टर है, तो मुझे एक बात बता, अगर मैंने 2 से 6 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिलेगा मुझे? जीरो। अरे बोलो ना, जीरो जीरो। मिलेगा। अगर किसी फैक्टर से उस नंबर को डिवाइड किया है ना, तो रिमाइंडर हर बार क्या आने वाला है? जीरो Zero. सर, जीरो। जीरो आएगा। तो बेटा वो यही तो बोल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल बैठा है, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है? x माइनस ए। तो कह रहा है भैया रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर कैसे जीरो बोल रहा है? वो तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा सर। अरे तो ऊपर बोल के तो आया था, रिमाइंडर क्या होता है? p ऑफ ए, और p ऑफ ए कितना आ रहा है हमारा? जीरो आ रहा है। तो जीरो। सही तो बोल रहा है, x माइनस ए फैक्टर है, तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो ही तो आना चाहिए, और क्या आना चाहिए? कोई और दूसरी चीज थोड़ी प्रकट होगी। इसे कहते हैं हम फैक्टर थ्योरम। वापस से इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगा रहा हूं। थोड़ा इसके लिए तो बनाना पड़ेगा यार मुझे क्वेश्चन। ठीक है, सोचते हैं। एकदम से नहीं बनेगा। अच्छा फिर भी बता देता हूं, अगर आप 9 को कुछ और नोट लिख लो, फिर तब तक मैं क्वेश्चन बना लूंगा शायद से। अगर आप 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या मिलता है आपको? बोले, 9 को 4 से डिवाइड किया तो 4 टू ज़ा 8 और रिमाइंडर में 1 मिलता है। तो क्या आप इसको ऐसे लिखते हैं, 4 इंटू 2 प्लस 1? याद आ रहा है आपको? Yes, sir. ठीक यस है, सर। इसको हम कहते थे डिवाइजर, इसको कहते थे हम डिविडेंड, और इसे कहते थे कोशंट, और इसे कहते थे रिमाइंडर। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा, Yes, sir. इसको अगर हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करें, जिसे डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये आंसर एंड ये रिमाइंडर, या फिर कहें तो जितना बच रहा है। ठीक है, हर एक का अपना अपना स्टाइल, जैसे आपको याद रखना है आप याद रखें। मैथ्स आपसे लैंग्वेज नहीं पूछता है, आपके बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब ध्यान से सुने, इसी को अगर मैं पॉलिनोमियल में समझाने की कोशिश करूं, ये आपका p ऑफ x था, किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, वो आपका x माइनस ए था, या फिर कहें तो
कोई और नाम दे देते, x माइनस a का नाम दे देते हैं f ऑफ x। ठीक है, इसको कहेंगे हम f ऑफ x। आंसर कितना आया आपका, आंसर कितना आया उसे हम कहते हैं कोशेंट। कोशेंट को हम q ऑफ x से डिनोट करते हैं। और लास्ट में कौन बचा, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम r ऑफ x से डिनोट करते हैं। अगेन पढ़ने का तरीका, r ऑफ x, q ऑफ x, f ऑफ x। किताबें बोलती नहीं है, किताबें लिख देती हैं, आपको पढ़ना टीचर ही सिखाते हैं। ठीक है, तो जो महान हस्तियां कहते हैं ना हम घर पे पढ़ लेंगे, तो किताब तो लिख देगी बस इतना सा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको p ऑफ x पढ़ना रहता है। समझ रहे हैं, किताब लिख देती है ऐसा, आपको नहीं समझ में आता, इसलिए टीचर की जरूरत रहती है। लिमिट x टेंड्स टू a, है ना। हालांकि इसके ऊपर ध्यान ना दे, डर जाओगे तुम, अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, किताबें लिख देती हैं, वो बोलती नहीं है। किताब लिखते टाइम इसे भी z लिखेंगी, इसे भी z लिखेंगी, वो नहीं बोलती कि बेटा ये इंटीजर है, बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो आपको दिमाग लगाना है। तो हम जब खुद से पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो कोशिश करें टीचर्स के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा रहें। f ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। क्लियर हो गया यहाँ तक। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, क्वेश्चन लगा Yes, देता sir. हूं मैं आपके लिए। मेरे हिसाब से तुम क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए दोनों असाइनमेंट में लगा रहा हूं। पहला है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x minus 2। दूसरा क्वेश्चन है अगेन फाइंड रिमाइंडर when 3x cube plus 4x square plus x plus 1 is divided by x minus 1। रुद्राक्ष मुझे बता सकता है दोनों क्वेश्चन में करना क्या है, रिमाइंडर कैसे निकलेगा? सर रिमाइंडर थ्योरम यूज करने होगा और मतलब फर्स्ट इसमें हाँ, हम एक्स की वैल्यू 2 होगी और उसको क्वेश्चन में करके सब्स्टिट्यूट कर देना, यहाँ पर x हाँ की जगह पर सब्स्टिट्यूट 2 करना रख होता देना है ना। थोड़ा सा जब यस आंसर लिखोगे, है ना, आंसर लिखते टाइम एक काम करना थोड़ा सा मेरे लिए, है ना, बोलना p ऑफ x और पहले वाले को p ऑफ x बोल देना। ठीक है, और फिर बताना कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन लिखना और कहना कि भैया रिमाइंडर विल बी p ऑफ a। p ऑफ a का मतलब p ऑफ 2 लिख देना और x की जगह पर यहाँ पर 2 पटक देना। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पटक देंगे, है ना। इज इट क्लियर? इजी है क्वेश्चन, आ जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes, ओके। sir. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन और असाइनमेंट के हिसाब से लगा दे रहा हूं, अगर आ जाए तो ज्यादा बेटर। फाइंड रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, साइड बाय साइड लिखना है तो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन सबके लिए सेम क्वेश्चन है ना, तो मैं लिख देता हूं ऊपर ही मेन क्वेश्चन जहां तक चल रहा है तब तक। फाइंड रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर वाले क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला तो हो गया, दूसरा भी वैसा ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तीसरा भी सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। ये 2x माइनस 1 में कौन आएगा, x की जगह पर क्या पटकना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे? So half 1/2. हाफ, यस 1/2। मैंने आपको बताया था
2x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखिए, x की वैल्यू 1/2 आएगी, उसे यहाँ पटक देंगे। समझ गए? x की वैल्यू 1/2 पटकना है। आंसर अटपटा आए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, चेक वेदर x minus 3 is factor of x cube minus 3x square plus 5x minus 7। फैक्टर है, कैसे पता चलेगा? फैक्टर है, कैसे पता चलेगा? सर वो रिमाइंडर 0 आया तो। रिमाइंडर जीरो कैसे आएगा? रिमाइंडर कैसे चेक करेंगे? x की जगह पर 3 पटक देंगे, सही है ना? x की जगह पर 3 पटकने पर अगर आंसर 0 आ गया तो आप बोलेंगे अरे सर ये फैक्टर है। सही है? ठीक है, ओके। फिर मैं नेक्स्ट अगेन लिख रहा हूं, चेक इफ x minus 1 is factor of x square minus 5x plus 6, if not then find remainder। मुझे रिमाइंडर के बारे में बताएं। ठीक, नेक्स्ट है, हाँ जी बोलिए। सर तो कैन रिपीट द क्वेश्चंस, मैं वो डिस्कनेक्ट हो गया था ना। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, ये देख तेरे इसमें आ जाएगा। वैसे मैं भेजूंगा सारा अटैचमेंट, क्लास ऐप पे भेजूंगा, और अगर मुझे भेजने में लेट हो गया क्योंकि आज मैं पेरेंट्स से मीट करने वाला हूँ क्लास पे, तो मैं दोपहर बाद तक भेजूंगा। ठीक है, तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। और नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। प्लीज बेसिक्स कंटिन्यू करिए अच्छे से। ये हो गया तो फिर आपका बहुत सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मेरा लोड कम हो जाएगा। वैसे लोड मेरा कम नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन मतलब जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो 11th एडमिशन के बाद आना शुरू करेंगे आराम से, सोते सोते। इफ p of x is divided by x minus 1, we get remainder 5, and if divided by x plus 2, we get रुको एक मिनट यार, क्वेश्चन बड़ा अजीब फ्रेम हुआ है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा लो प्लीज, कट कर दो, सॉरी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, शायद टेक्स्ट बुक से गलत आ गया होगा। मैं कंप्लीट होने के बाद में डाल दूंगा आपको। नेक्स्ट लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ ax cube a plus 1 x square 3x minus 5a is divisible by x minus 2। ये क्या कहना चाहता है? डिविजिबल बाय x minus 2 मतलब क्या कहना चाह रहा है? बोलो कोई भी। डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है? सर मतलब वो उसका फैक्टर है। और फैक्टर है इसका मतलब?